हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पर C2 में। कैसे आप सभी, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने देखा था अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के दो नियम होते हैं, और उसके बाद हमने ये भी चीज़ें देखी थी कि लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो किस दिशाओं में जाती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उसके कितने नियम हैं, हमने सारी चीज़ें देख ली थी। तो आशा करता है आप लोगों को विधिवत तरीके से समझ में आया होगा और आगे आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, अब हमारा क्या होगा। अब हमारा जो प्रतिबिंब आज होगा, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज हमारा जो टॉपिक होगा बच्चों होगा उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस के द्वारा बच्चों प्रतिबिंब का बनना। बच्चों हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनना हम देखेंगे, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब बनना हम देखेंगे। सबसे पहले हम उत्तल लेंस को समझ लेते हैं। यहाँ से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, तब करने की कोशिश करेंगे। ये क्या होता है बच्चों, हमारा उत्तल लेंस होता है। अब यहाँ से आपको पता है ये किनारे होते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं, वो किनारे होते हैं। एक किनारे होते हैं, यहाँ से एक लाइन आती है बच्चों, यहाँ से एक लाइन आती है और जो कि डॉटेड लाइन आती है। ये इसको काटेंगे, डॉटेड करेंगे। इसको डॉटेड लाइन कर लिए। अब यहाँ से हमारा ये मुख्य अक्ष होकर जाता है बच्चों। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ये हमारा जो होता है बच्चों, ये मुख्य अक्ष होता है। ये जो पॉइंट्स होता है बच्चों, ये क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। आपको पता है ये प्रकाशिक केंद्र होता है। सभी लोग फिर से लिख लेंगे, एक बार समझ लेंगे। ये होता है बच्चों हमारा प्रकाशिक केंद्र होता है। यहाँ पर जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है। यहाँ पे दो भी बिंदु होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज़ें हमको पता होंगी। चलिए सभी लोग बता दीजिए बच्चों, इतना क्लियर है। यहाँ पे देखिए हमारा बच्चों F1 होता है, यहाँ पर हमारा F2 होता है, और इसके दुगने दूरी पर क्या होता है भैया, 2F2 होता है बच्चों। और इसके इधर इतनी ही दूरी पर क्या होता है बच्चों, 2F2 2F1 बच्चों। ये F1 होता है, ये 2F1 होता है बच्चों। ये F2 होता है बच्चों, ये 2F2 होता है। इतना सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो। क्या होगा बच्चों, जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होगा तो देखेंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसमें 6 कंडीशन होते हैं। आपको पता होगा जिस प्रकार हमारे दर्पण में, कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में 6 स्थितियाँ होती हैं, इसी प्रकार हमारे उत्तल लेंस में 6 स्थितियाँ होती हैं। अब आपको पता है जब वस्तु अनंत पर रखी है बच्चों, तो अनंत पर रखी है तो यहाँ पे रखी होगी, और जब यहाँ पर रखी होगी बच्चों तो प्रतिबिंब आपको पता है यहाँ से क्या होगा, प्रकाश आएगा बच्चों। यहाँ से क्या आएगा बच्चों, प्रकाश आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आपको पता है यहाँ से प्रकाश आएगा, किरण आएगी, यहाँ से किरण आएगी बच्चों। जब ये किरण आएगी, आपको पता है कि ऐसी कंडीशन में जब क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, अब क्या हो जाता है, ये एक मुख्य फोकस पर जाके मिलती है बच्चों। क्या होता है, मुख्य फोकस पर होकर मिल जाती है। तो आपको पता है ये मुख्य फोकस है बच्चों, यहाँ पर चली जाएगी। ये किरणें कहाँ पर चली जाएंगी, यहाँ पर चली जाएंगी बच्चों, यहाँ पर चली जाएंगी। आशा करता हूँ सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। ये यहाँ से हमारा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा मुख्य फोकस। ये हमारी स्थितियाँ हो गई। आप कहेंगे बच्चों प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हम कहेंगे बच्चों देखिए ये कहाँ पर बना। अब प्रतिबिंब बना हमारा बच्चों मुख्य फोकस पर बना। कैसा बना, मुख्य फोकस पर बना। अब बना कैसा बच्चों, आप बताएंगे दर्पण के दूसरी ओर, वस्तु की दूसरी ओर। क्या बना बच्चों, वस्तु की दूसरी ओर बना। ये लिखेंगे वस्तु की दूसरी ओर बना, इसको करते चलेंगे। अब देखिए बच्चों ये कैसा बना। अब यहाँ से आप बताइए सभी लोग कैसा बना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वस्तु की, अब ये पॉइंट्स पे बन रहा है। पॉइंट मतलब वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, छोटा बनेगा। जब छोटा बनेगा, अब यहाँ पे आप लोग बताइए छोटा बनेगा। अब देखिए आपको यहाँ पर वास्तविक बनेगा। वास्तविक कैसे बनेगा, क्योंकि जो डॉटेड लाइन नहीं है ना, डॉटेड लाइन होती है, जब यहाँ पे डॉटेड लाइन होती है तब वो आभासी होता है। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, जब वास्तविक बनेगा तो बच्चों उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा
उल्टा बनता है। याद रखेंगे, मुख्य फोकस होगा वस्तु की दूसरी ओर बन रहा है, छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है बच्चों, उल्टा बन रहा है। बिल्कुल सभी लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे F2 भी लिख सकते हैं, F2 पर बनेगा, F2 पर बनेगा, वस्तु की दूसरी ओर बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा। आशा करता हूँ बच्चों क्लियर होगा। अब हमारी स्थिति हो गई जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित है तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा बच्चों हो गया उत्तल लेंस मैंने बनाया। आपको पता है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, हमने यहाँ मान लिया ये बच्चों हमारा क्या है, अनंत है, ठीक है। जब अनंत है, यहाँ पर हमने वस्तु रखा तो यहाँ से किरण जाएगी, इधर से भी किरण जाएगी। एक ही भी किरण बना सकते हैं आप लोग, एक भी किरण बना सकते हैं, जरूरी नहीं है 2 किरण बनाइए। यहाँ पर आप एक भी किरण से बना सकते हैं, जैसे आप लोग दर्पण में समझे हैं। तो एक भी जब बनाएंगे तो आपको पता होगा ये क्या हो जाएगा, ये हटा दीजिए यहाँ से, ये हटा देंगे, फिर भी तो वहाँ पर पॉइंट्स मिलते हुए दिखेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट मिलते हुए आपको दिखेंगे। ऐसे चित्र बनाएंगे तो यहाँ से देखिए, आपको पता है कि जैसे ही प्रकाशिक इस पे पहुँचेगा, यहाँ से अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन के पश्चात यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पे जाकर मिलता हुआ प्रतीत नहीं, मिलता है, वास्तव में मिलता है। तो यही क्या हो जाता है हमारा बच्चों, अवतल लेंस द्वारा। उत्तल लेंस द्वारा अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, किस पे, F2 पर बनता है बच्चों। एकदम बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और वो जहाँ चीज़ें आपको नहीं क्लियर हो रही वहाँ पर आप पूरा फोकस्ड होकर समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अब दूसरा पॉइंट हमारा है, जब वस्तु अनंत तथा फोकस के, जब वस्तु अनंत तथा, दूसरा कंडीशन, जब वस्तु अनंत तथा बच्चों, अब सेम वैसे ही जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था, अनंत पे रखा था, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा था, फिर वक्रता केंद्र के बीच में रखा था, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा था, फिर फोकस पे रखा था, फिर फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा था। सेम ऐसे ही हमने वस्तु को अनंत पे रखा। अब देखिए हमारा जो दूसरा कंडीशन है, वस्तु को अनंत तथा फोकस के दुगने मतलब 2F2 पर, 2F2 पर, किस पे, 2F1 पे। जब वस्तु अनंत तथा हमने क्या लिखा, जब वस्तु अनंत तथा फोकस दूरी के दुगने, फोकस दूरी मतलब F1 के दुगने पर, मतलब इस साइड F1 होता है ना, और यहाँ 2F1 होता है। आपको पता है ये हमारा लेंस होता है ना, ये लेंस होता है। यहाँ से हमारी लाइन जाती है, यहाँ से लाइन जाती है बच्चों, ये लाइन जाती है ना, यहाँ पर होता है बच्चों, क्या होता है, F2 होता है, यहाँ पर 2F2 होता है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब वस्तु अनंत तथा फोकस दूरी F1, 2F1, अब ये अनंत था, अनंत के बाद 2F1 आता है तो अनंत, अब ये अनंत हो गया, अनंत पर रखा, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, ऐसे समझना है हमको। अब हमने कहाँ रखा, अब हम कहाँ पहुँचे, अभी हमने अनंत पर रखा था ना, अब हमारा कंडीशन दूसरा यहाँ आ जाता है। तो हम कहाँ रखेंगे बच्चों, वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को हम बच्चों यहाँ रखेंगे। आपको यहाँ जैसे वस्तु रखेंगे, आपको पता है यहाँ से एक लाइन आती मिलेगी जो कि डॉटेड होगी। ये डॉटेड लाइन बनाए, डॉटेड लाइन बनाने के बाद यहाँ से आपको पता होगा, अब ये हो गया, यहाँ से यहाँ लाइन बनाए, ये देखिए यहाँ से ऐसा आएगा बच्चों, ऐसा आएगा। कैसा आएगा बच्चों, सेम ऐसे ही आएगा, सेम ऐसा आएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ से ये हमारा क्लियर हो। अब यहाँ से हम ऐसे करेंगे, यहाँ से एक लाइन ले जाएंगे और प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाएंगे, प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाएंगे। तो जैसे प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाएंगे, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये ऐसे आगे बढ़ेगा और ये जो दूसरी लाइन जाएगी हमारी, कहाँ से जाएगी बच्चों, ये हमारी जो दूसरी लाइन जाएगी यहाँ से ऐसे जाएगी बच्चों, कहाँ पर जाएगी बताइए सभी लोग। अब यहाँ से आपको पता है ये F2 से होकर जाती है ऐसे, यहाँ से आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये पता है नहीं पता है, अभी हम लिखवा चुके हैं। मुख्य ये समांतर आ रही है ना, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर आ रही किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें यहाँ से देखिए अपवर्तन के पश्चात इस पे होकर जाती है। तो जैसे ये यहाँ पे होकर जा रहा है यहाँ पे, और ये वाली आपको पता है ये जो है ये सीधे निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। आपको प्रतिबिंब यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होगा बच्चों, यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ पे आप अच्छे से प्रतिबिंब बना लेंगे, यहाँ पर अच्छे से प्रतिबिंब बना लेंगे, यहाँ से अच्छे से प्रतिबिंब बना लेंगे बच्चों, यहाँ से अच्छे से बनाएंगे सभी लोग, ठीक है। यहाँ से अच्छे से बना लेंगे। अब देखिए ये क्या हो गया, हमारी वस्तु हो गई,
ये क्या हो गया, वस्तु हो गया। अब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पहला कंडीशन तो वस्तु की दूसरी ओर बनेगा बच्चों, वस्तु की दूसरी ओर बनेगा, दूसरी ओर। अब आपको पता चल रहा है बच्चों यहाँ पर उल्टा बन रहा है ना, अब उल्टा बनेगा। उल्टा बनने के बाद पता है जब उल्टा प्रतिबिंब बना तो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, उल्टा बनेगा वास्तविक बनेगा, वस्तु की दूसरी ओर बनेगा, उल्टा बनेगा वास्तविक बनेगा। और कैसे बनेगा बच्चों, अब यहाँ से देखिए कहाँ पर बन रहा है बच्चों, F2 और 2F2 के बीच, यहाँ लिख देंगे F2 तथा 2F2 के बीच, F2 तथा 2F2 के बीच। आशा करता हूँ बच्चों बिल्कुल क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब दूसरा कंडीशन भी हमने वो देख लिया। अब तीसरी कंडीशन पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे रखिए, अब इस पे रखेंगे बच्चों, कहाँ रखेंगे, अब यहाँ पर रखेंगे वस्तु को। अब कहाँ रखेंगे बच्चों, वस्तु को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इस पे 2F1 पर बिठा देते हैं हम लोग। अब वस्तु को हम 2F1 पर रखेंगे। अब हमारी जो तीसरी कंडीशन होती है, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो बच्चों, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो देखिए अब यहाँ पर हमारा 2F1 कैसे होगा, ये हमारा प्रतिबिंब हो गया, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। यहाँ पर हमने लाइन खींचा, यहाँ पर हमने डॉटेड लाइन खींची। डॉटेड लाइन खींचने के बाद आपको पता है यहाँ पर क्या होता है बच्चे, 2F1 होता है, यहाँ पर F1 होता है, यहाँ पे F2 होता है, यहाँ पे 2F2 होता है। अब हमको प्रतिबिंब वस्तु यहाँ रखना है। जैसे वस्तु को यहाँ रखेंगे ये एक लाइन जाएगी, एक लाइन जाते जैसे ये देखिए मुख अक्ष के समांतर हुई तो सीधा F2 से होकर जाएगी बच्चों, F2 से होकर जाएगी। अब देखिए हमको पता है कि यहाँ से एक किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाएगी और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ये कहाँ पर बनेगा बच्चों, 2F2 पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा बच्चों, 2F2 पे। जैसे ही प्रतिबिंब को 2F1 पर रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, 2F2 पर बनेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहाँ पर आपको क्लियर होगा, देखिए पहली बात तो उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, आपको दिख रहा है उल्टा बन रहा है। जब उल्टा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है। उल्टा बनेगा वास्तविक बनेगा, आपको दिख रहा है इससे छोटा कैसा बना, सॉरी इससे बड़ा बनेगा, इससे ये बड़ा सब बनेगा, यहाँ पर बड़ा बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, बड़ा बनेगा। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा, बड़ा बनेगा। ये देखिए बराबर हो बनेगा, कैसा बनेगा बच्चों, बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, बराबर। पहले छोटा बनता था, फिर बराबर बनेगा, फिर बड़ा बनेगा। तो अभी इस कंडीशन में 2F1 पर और 2F2 पर सेम बराबर बनेगा। यहाँ देखिए उल्टा बनेगा वास्तविक बनेगा, बराबर कहाँ पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। कहाँ पर बच्चे, 2F2 पर बनेगा। आशा करता हूँ सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। अब आपको पता है जैसे 2F1 पर, अब बच्चों हम आ जाएंगे F1 पर, ऐसे ही हम आ जाएंगे F1 पर। इसी प्रकार इसमें इसके बीच में रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, इसके बीच में। अब इसके बीच में रखेंगे बच्चों 2F1 और F1 के बीच में, क्योंकि हमको पता है अभी हम कैसे करते आ रहे हैं, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। अभी लास्ट में हम एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए मिटा देते हैं इसको, चलिए बच्चों इसको मिटा देते हैं। अब देखिए जब वस्तु 2F1 पर था, अब वस्तु 2F1 तथा, अब वस्तु कहाँ रखना है बच्चों, 2F1 तथा जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच स्थित हो बच्चों। अब हमको पता है ये हमारा क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। यहाँ से हमने लाइन खींचा, यहाँ से डॉटेड लाइन आ गई बच्चों, डॉटेड लाइन आई। आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा। तबीयत ख़राब है फिर भी सारी चीज़ें क्लासें में कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों के लिए। तबीयत इस समय एकदम स्थिति ख़राब है, अब ऐसा नहीं लग रहा है कि हम 1 मिनट भी पढ़ा पाएँ, लेकिन पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए मेहनत करते हैं। यहाँ पे बच्चों हो जाएगा F1 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 2F1, यहाँ पे आपको पता है F2 हो जाता है बच्चों, यहाँ हो जाता है 2F2। अब प्रतिबिंब यहाँ वस्तु यहाँ रखा जाएगा, वस्तु यहाँ रखा जाएगा तो ऐसे लाइन आएगी। जब ये मुख अक्ष के समांतर लाइन आएगी तो सीधा ये कंडीशन सब में करनी होती है। जैसे इसको यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, अब देखिए अगली बार जो हमारा था 2F2 कहाँ था, यहाँ पे हमारा था 2F2। अब ये हमको बढ़ाना है, यहाँ पे हम ऐसे कैसे करेंगे, अब यहाँ से हम इसको प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाएंगे, प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाएंगे तो बच्चों यहाँ पर हमको मिलता हुआ प्रतीत होगा, यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत देखिए इससे बड़ा बनता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले तो लिख देंगे वस्तु कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा बच्चों, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बना, बड़ा बना। उसके बाद जब उल्टा बनेगा तो बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब हो गया,
उल्टा बनेगा तो वास्तविक हो जाएगा, इतना तो पता ही है। उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब और आगे चीज़ें आपको याद कैसे करनी है, कहाँ पर बन रहा है। अब आपको पता है बच्चों, इधर होगा अनंत और 2f2। 2f2 के बाद कहाँ पर बनेगा बच्चों, अनंत और 2f2 के बीच कहाँ पर बनेगा बच्चों, अनंत और 2f2 के बीच, अनंत और 2f2 के बीच, 2f2 के मध्य बनेगा बच्चों। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक आप लोगों को बच्चों क्लियर होगा। अब यहाँ पहुँच चुके हैं, अब इस पे बनाएंगे, फिर इस पे बनाएंगे। ये कौन सी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन है ना। पहले किस पे रखे थे, अनंत पर रखे थे, दूसरा किस पे रखे थे, अनंत, और ये तीसरी नहीं, ये चौथी कंडीशन हो गई बच्चों। ये चौथी कंडीशन थी, ये चौथी कंडीशन थी। अब यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम पाँचवा कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से हम बच्चों पाँचवा कंडीशन समझने की कोशिश करेंगे। तो पाँचवा कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, जब वस्तु 2f1 पर था। अब देखिए हमारा पाँचवा जो कंडीशन हो जाएगा बच्चों, जब हमारा पाँचवा कंडीशन क्या हो जाएगा, वस्तु, जब वस्तु कहाँ पर रखा बच्चों, जब वस्तु f1 पर रखा हो, जब वस्तु f1 पर स्थित हो। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, हमारा लेंस हो गया। क्या गया बच्चों, लेंस। यहाँ से हमने लाइन खींचा, यहाँ से हमने ऐसे डॉटेड 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 लाइन खींचेंगे। जैसे डॉटेड लाइन खींचेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे हम देखेंगे, ये आपको पता है प्रकाशीय केंद्र होता है। यहाँ पे आपको पता है बच्चों, इस साइड जो होता है यहाँ पे f2 होता है, यहाँ पे 2f2 होता है बच्चों। इस साइड क्या होता है बच्चों, यहाँ पर f1 होता है, यहाँ पे बच्चों 2f2 होता है, 2f1 होता है, सॉरी 2f1 होता है। आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा बच्चों, आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा, किसी को कोई प्रकार की समस्या नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पर हमको कहाँ पर वस्तु रखना है, अब यहाँ तक हम वस्तु पर पहुँच चुके हैं। जैसे यहाँ पर रखेंगे ऐसे लाइन खींचेंगे, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली किरणें f2 से होकर जाती हैं। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, वह f2 पर होती जाती दिख रही हैं। आशा करता हूँ सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहाँ से हम एक लाइन लेके जाएंगे बच्चों, एक लाइन लेते जाएंगे। आपको दिख रहा होगा कि दोनों देखिए एक समांतर होती जा रही हैं। समांतर ऐसा लग रहा है कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी बच्चों। तो आप जब नहीं मिलेंगी तो कहीं एकदम दूर चली जाएंगी, दूर चली जाएंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, आपको पता होगा बच्चों, अनंत पर बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, अनंत पर बनेगा। अब बड़ा बनेगा, अब भाई अनंत पर बनेगा, बड़ा बनेगा। और जब कैसा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और इस साइड है, इसके नीचे है तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा बच्चों, उल्टा बनेगा। आशा करता हूँ बिल्कुल सभी लोगों को क्लियर होगा बच्चों। अब हमारा जो लास्ट कंडीशन है वो 6वां कंडीशन है। यहाँ से सभी लोगों को 5 कंडीशन समझ में आ गया होगा बच्चों, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो हमारा जो प्रतिबिंब का नियम होता है वो लास्ट, जब वस्तु, अब यहाँ से देखेंगे हमारा 6वां कंडीशन होता है, जब वस्तु क्या हो गया, जब वस्तु, अब हमारा जो 6वां कंडीशन होता है, अब यहाँ पे जब वस्तु f1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो। अभी हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर जिसको नहीं आ रहा होगा बच्चों, हमने पूरी कोशिश करी है इस वीडियो के माध्यम से, आप 3 से 4 बार देख लीजिए वीडियो, एकदम क्लियर हो जाएगा। जब वस्तु f1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो बच्चों, कहाँ पे, जब f1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो। यहाँ पे आपको पता है बच्चों, ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया प्रतिबिंब, ये क्या हो गया हमारा लेंस हो गया। ये हमने लाइन खींची जिसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ये डॉटेड लाइन आ रही है, ये डॉटेड लाइन आएगी बच्चों, यहाँ तक कर लेंगे आप लोग। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों f2, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 2f2, इधर लिखेंगे f1, इधर लिखेंगे 2f1। इतना क्लियर होगा। यहाँ पर आपको पता है प्रकाशीय केंद्र। अब इस बार कह रहा है f1 तथा प्रकाशीय केंद्र। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, अब यहाँ पर रखेंगे। जैसे यहाँ पर रखेंगे आपको पता ऐसे कर देंगे। ऐसे करने के बाद आपको पता है, जैसे ही हमने ऐसे बनाया, आपको पता है ये प्रतिबिंब हमेशा, ये लाइन ऐसे चली जाएगी। जब ये लाइन ऐसे चली जाएगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लाइन ऐसे चली जाएगी। अब कहेंगे, अब जो हमारा प्रतिबिंब होगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पर इस साइड डॉटेड लाइन आएगी बच्चों, इस साइड आपको डॉटेड लाइन आती दिखेगी। आपको पता है, आपको पता है बच्चों, जैसे ये डॉटेड लाइन आती दिखेगी, ये डॉटेड लाइन आती दिखेगी, आपको पता है ये आगे बढ़ाया जाएगा। ये कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा बच्चों, आपको पता होगा कहाँ बनेगा, सभी लोग बताएंगे कहाँ बनेगा बच्चों।
देखिए आपको प्रतिबिंब देखिए यहाँ है, ये वस्तु की ओर बन रहा है बच्चों, वस्तु की ओर बन रहा है। कहाँ पे? वस्तु की ओर बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कहेंगे सिर्फ बिल्कुल वस्तु की ओर बनता, और बड़ा सा बनता हुआ दिख रहा है बच्चों, बड़ा बनता हुआ दिख रहा है, बड़ा बनेगा बच्चों। देखिए डॉटेड लाइन हो गई ना, जहाँ पे डॉटेड लाइन हो जाएगी वो कैसा हो जाएगा? प्रतिबिंब आभासी हो जाएगा। और जैसे ही आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा वो क्या हो जाता है? सीधा। आपको दिख रहा होगा सीधा बनना है ना, सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। आशा करता हूँ बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया बच्चों, आशा करता हूँ सभी लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। 6 कंडीशन थे, हमने एक बार फिर से समझ लेते हैं कैसे था। सबसे पहले वस्तु कहाँ रखी थी तो कहाँ प्रतिबिंब बन रहा था। यहाँ से देखिए हमने ऐसे बनाया, हमारा लेंस हो गया, लेंस हो गया बच्चों। यहाँ पे हमको पता है बच्चों, यहाँ पे हमारा हुआ करता था F1, यहाँ पे 2F1 हुआ करता था, यहाँ पर अनंत हुआ करता था, यहाँ पर F2 हुआ करता था, यहाँ पर 2F2 और यहाँ पर अनंत। आशा करता हूँ बच्चों इतना बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, जब हमने वस्तु को यहाँ पर रखा था, यहाँ पे रखा था, अनंत पे रखा था बच्चों, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? बताइए सभी लोग बताइए। जब वस्तु को हमने इस पे रखा था तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? जब हमने वस्तु को यहाँ पर रखा था तो प्रतिबिंब बच्चों यहाँ बन रहा था, यहाँ बन रहा था। जैसे ही हमने इसके बीच में रखा, वस्तु का प्रतिबिंब इस पे इधर चला गया। जैसे ही हम इधर आते चले गए, यहाँ पर प्रतिबिंब रखा तो वस्तु इधर चला गया। अब यहाँ पे हम इसके बीच में आ गए तो ये वस्तु का प्रतिबिंब इसके बीच में आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे आ गए बच्चों, जैसे हम F1 पर आ गए तो प्रतिबिंब कहाँ पे आ गया बच्चों? अनंत पर आ गया। आशा करता उल्टा आया है, मतलब उल्टा बन रहा है। यहाँ पर इस साइड जो बन रहा था ये ऐसे बन रहा था, इसको ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा बच्चों। यहाँ पर बन रहा था, फिर यहाँ पर बन रहा था, फिर यहाँ पर बन रहा था, अगला कंडीशन यहाँ पे बन रहा था। इस प्रकार ये हमारा बन रहा था। अब देखिए यहाँ पे रख लिए, यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ रखे, फिर इस पहले अनंत पे रखे, फिर अनंत और इसके दोनों के बीच में रखे, फिर यहाँ रखे, फिर इन दोनों के बीच में रखे, फिर यहाँ रखे, फिर यहाँ पे रखेंगे। ये प्रकाशिक केंद्र है और ये दोनों के बीच यहाँ रखेंगे। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था बच्चों? इस साइड बन रहा था, इस साइड बन रहा था, बड़ा बन रहा था और यहाँ पे आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा था। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी बच्चों, यहाँ से आपको पता हो गया होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम एक और पॉइंट्स देखते हैं बच्चों। अब यहाँ से हम देखेंगे बच्चों, अब हमारा जो फार्मूला होता है लेंस से संबंधित वो क्या होता है? लेंस से संबंधित परिभाषा क्या होती है, सूत्र क्या होता है, और रेखीय आवर्धन से संबंधित इसका मुख्य यहाँ से संबंधित सूत्र क्या होता है? देखिए अब देखिए, जो हमारा लेंस सूत्र किसे कहते हैं बच्चों? लेंस में जो सूत्र प्रयोग होता है वो लेंस सूत्र होता है। इसको लिखते हैं 1/f = 1/v - 1/u। ये हमारा लेंस का सूत्र होता है बच्चों। यहाँ से आप रखेंगे आवर्धन। आवर्धन का जो हमारे सूत्र होता है बच्चों, आवर्धन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? आप लोगों को पता होगा, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई, जैसे एच डैश कहा करते थे, प्रतिबिंब की लंबाई बच्चों बट्टे वस्तु की लंबाई हुआ करता था हमारा फार्मूला। वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई बराबर बच्चों होता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या होता है? u/v क्या होता है बच्चों? u/v, यह v/u होता है, बता दीजिए आप लोग। आपको बताएंगे v/u होता है बच्चों, v/u सभी लोगों को क्लियर होगा, सभी लोगों को क्लियर होगा, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा। तो हमारा जो फार्मूला हो जाता है बच्चों, इसको कहते हैं आई कहते हैं, इसको कहते हैं ओ। तो यम = क्या हो जाएगा? I/O = v/u। ये हमारा आवर्धन का सूत्र होता है। आशा करता हूँ सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चों, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आशा करता हूँ एकदम बिल्कुल क्लियर है। इस प्रकार आपका ये चैप्टर आज एंड होता है। आशा करता हूँ सभी लोग इस चैप्टर को देखने के बाद विधिवत तरीके से इस चैप्टर को एकदम अच्छे से समझ पाएंगे। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।